डीके पहलवान फिजिक्स क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 हमने कहां तक खत्म किया था? कूलाम का नियम पूरा डिस्कशन कर चुके थे। हमने परावर्तांक के बारे में डिस्कशन किया लास्ट में। अब हम बात करते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण ये क्या होता है? ठीक है, जैसे कि मान लो कोई वस्तु है, जैसे मैंने ये कोई वस्तु मान ली। अब इस वस्तु को मैं क्या दूं? आवेश, और ये आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? हम सतत आवेश वितरण। ठीक है, किसी वस्तु को आवेश देने पर, किसी वस्तु को आवेश देने पर वह आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। किसी वस्तु को आवेश देने पर, किसी वस्तु को आवेश देने पर वह आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, सतत आवेश वितरण कहलाता है। जैसे मान लो कोई वस्तु मान ली, मैंने उसे आवेश दिया, अब वो आवेश पर एक समान रूप से वितरित का मतलब क्या होता है? फैलना। एक समान रूप से क्या हो जाए? फैल जाए, उसे क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। नंबर 3 आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो आपके पास जो सतत आवेश वितरण होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है भैया? 3 प्रकार का। नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण, नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण, नंबर 3 आयतन आवेश वितरण। और रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु को आवेश देने पर वह आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण में क्या? किसी रेखा के अनुसार। ठीक है, जैसे मान लो जब आवेश किसी सीधी रेखा अथवा छड़ को दिया जाता है तो उस पर वह एक समान रूप से फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। जब आवेश किसी एक सरल रेखा में या किसी छड़ को दिया जाता है तो वो उस पर एक समान रूप से फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम रेखीय आवेश वितरण। जैसे मान ली एक रेखा के अनुसार है, ठीक है, ये छड़ है। जब इस छड़ को मैं क्या दूं? आवेश, और यह आवेश उस पर एक समान रूप से फैल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। जब आवेश किसी छड़ को दिया जाता है तो वह आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। जब आवेश किसी छड़ को दिया जाता है तो वह आवेश उस छड़ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, अब रेखीय आवेश वितरण में क्या आता है आपके पास? रेखीय आवेश घनत्व। क्या आता है? रेखीय आवेश घनत्व। क्या आता है आपके पास? रेखीय आवेश घनत्व। अब ये रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि रेखीय आवेश वितरण में, रेखीय आवेश वितरण में किसी छड़ की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश वितरण में किसी छड़ की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लो, सपोज करो, जैसे एक छड़ है, क्या? एक छड़। अब इस छड़ की एकांक लंबाई, कितनी लंबाई? एकांक लंबाई। एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा, जितना आवेश होगा उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। कैसे भी रेखीय आवेश वितरण किसमें फैलता है भैया? एक छड़ में। किसमें? छड़ में एक सीधी सरल रेखा को दिया जाता है। ठीक है, आवेश किसी एक सीधी सरल रेखा को दिया जाता है, किसी छड़ को दिया जाता है। ठीक है, तो जब रेखीय आवेश वितरण में किसी छड़ की, जैसे कि मान लो मैं छड़ मान लू एक, क्या मान लो? एक छड़। ठीक है, अब छड़ की में एकांक लंबाई मान लो 1 मीटर लंबाई ये है। अब इस 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश होगा उसकी मात्रा को मैं क्या कहूंगा? रेखीय आवेश घनत्व, जिसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा बराबर Q/L।
इससे हम इसका मात्रक निकालें, क्या निकालें? मात्रक। तो मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है भैया? कूलम। क्या होता है? कूलम। बट्टे क्या होता है? एल। एल क्या होती है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है आपके पास? मीटर। तो इसका मात्रक है कूलम प्रति मीटर। ठीक है। तो रेखीय आवेश वितरण में, रेखीय आवेश वितरण में किसी छड़ की एकांक लंबाई में, किसी छड़ की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी छड़ की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण में, रेखीय आवेश वितरण में किसी छड़ की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर होता है। ठीक है। लैम्बडा बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बट्टे एल। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी भैया? पृष्ठीय आवेश वितरण में। पृष्ठीय आवेश वितरण, सेकंड हेडिंग क्या थी हमारी? पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेश किसी पृष्ठ में, जब आवेश किसी पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित होता है, उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश किसी पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित होता है, उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश किसी पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित होता है, उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है भैया। जब आवेश किसी पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित होता है, उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब पृष्ठीय आवेश वितरण में आपके पास आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या आता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो कि क्या है? मोस्ट है भैया, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये क्या होता है? सुन लो इसकी परिभाषा। पृष्ठीय आवेश वितरण में किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में, पृष्ठीय आवेश वितरण में किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे भैया? सिग्मा से। इसका फॉर्मूला होता है क्यू बट्टे ए। अब सिग्मा बराबर क्यू बट्टे ए होता है भैया। तो आवेश क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलम, सब जानते हैं। और बट्टे ए क्या होता है? एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। तो कूलम प्रति वर्ग मीटर, इसका मात्रक क्या है? कूलम प्रति वर्ग मीटर। इसकी डेफिनेशन एक बार और सुन लो। पृष्ठीय आवेश वितरण में, पृष्ठीय आवेश वितरण में किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलम प्रति वर्ग मीटर होता है। इसका फॉर्मूला कितना होता है? सिग्मा बराबर क्यू बट्टे ए। पृष्ठीय आवेश वितरण में किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलम प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, नोट कर लो। पृष्ठीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश घनत्व खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं आयतन आवेश वितरण। लास्ट वाला क्या था? नंबर 3 का कौन सा था? आयतन आवेश वितरण। अब इसमें क्या होता है? जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में, जब आवेश, क्योंकि अब आयतन है तो पूरे आयतन में फैलेगा, जब पृष्ठ है तो उसके क्षेत्रफल में फैलेगा, जब रेखीय है तो उस रेखा पे फैलेगा। सीधी बात है ना। तो अब कौन सा बात कर रहे हो? आयतन आवेश वितरण। जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है, उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है, उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं।
जैसे कि मान लो ये कोई वस्तु है, जैसे कि मान लो ये वस्तु है, ठीक है, मोबाइल है। अब इस मोबाइल के संपूर्ण आयतन में आवेश कैसा एक समान रूप से क्या हो जाए, फैल जाए या वितरित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब आयतन आवेश वितरण में आपके पास क्या आता है, आयतन आवेश घनत्व। क्या आता है आपके पास, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। अब आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश वितरण में, इसकी डेफिनेशन छोटी सिंपल सेम है, तीनों की डेफिनेशन सेम है, ठीक है। आयतन आवेश वितरण में, आयतन आवेश वितरण में किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं। आयतन आवेश वितरण में किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे नोट करते हैं भैया, रो से। इसका फॉर्मूला क्या है, Q बट्टे V। अब Q बट्टे V के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मात्रक, आवेश Q का मात्रक क्या होता है भैया, कूलम। अब V क्या है आपके पास, आयतन का मात्रक क्या होता है भैया, मीटर क्यूब, तो कूलम प्रति मीटर क्यूब। तो आयतन आवेश वितरण में किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति मीटर क्यूब। तो आपके समझ में आ गया, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व के किसी आयतन आवेश वितरण में किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। यहीं तक खत्म करते हैं आज। लेकिन आप लोगों को सबको पता है कि कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है। आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो हमेशा मास्क का यूज करें ज्यादा से ज्यादा, और अपने हाथों को सैनिटाइज करें प्रॉपरली, ठीक है। जैसे आप घर आते हो, आफ्टर कमिंग टू होम, वॉश योर हैंड प्रॉपरली एंड सैनिटाइज योर सेल्फ, ठीक है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली, ऑलवेज वियर मास्क, हमेशा यूज करो मास्क। वीडियो को प्रॉपरली पूरा देखा करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, जो पढ़ने वाले बच्चों उनके पास भेजो, जो भी पढ़ने के इच्छुक हैं, ठीक है, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। एक मतलब 1000 जिस दिन सब्सक्राइब हो जाए उस दिन मुझे लाइव स्ट्रीम मिल जाएगा। लाइव स्ट्रीम मिलने के बाद आप लोगों के साथ जुड़ पाऊंगा, जैसे बड़ी वीडियो, पूरा लेक्चर एक साथ पूरा पार्ट फिनिश कर दें, 2 घंटे 3 घंटे लाइव आया करूंगा। लेकिन अभी क्या है कि वीडियो MB की वजह से, ज्यादा डाटा की वजह से, कम डाटा की वजह से हम बना नहीं पाते, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट, जय भोलेनाथ।